हनुमान जी के वचन के कारण श्री कृष्ण ने उठाया था गोवर्धन पर्वत। क्या आप जानते हैं हनुमान जी के वचन के कारण श्री कृष्ण ने उठाया था गोवर्धन पर्वत। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब समुद्र पार कर लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधने में संलग्न हुए, तब उन्होंने समस्त वानरों को आदेश दिया, तुम सब पर्वतों से पर्वत खंड लाओ जिससे पुल का कार्य पूर्ण हो सके। आज्ञा पाकर वानर दल भिन्न भिन्न पर्वतों पर लाने के लिए दौड़ पड़े और अनेक पर्वतों से बड़े बड़े विशाल पर्वत खंडों को लाने लगे। नल और नील जो इस दल में शिल्पकार थे, उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। हनुमान अधिक बलशाली थे, वह भी गोवर्धन नामक पर्वत पर गए और उस पर्वत को उठाने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करने पर भी पर्वतराज गोवर्धन को न उठा सके। हनुमान जी को निराश देखकर पर्वतराज ने कहा, हनुमान, यदि आप प्रतिज्ञा करें कि भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह सुनकर हनुमान ने कहा, पर्वतराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ चलने पर श्री राम जी का दर्शन कर सकेंगे। विश्वास प्राप्त कर पर्वतराज गोवर्धन हनुमान जी के कर कमलों पर सुशोभित होकर चल दिए। जिस समय हनुमान जी पर्वतराज गोवर्धन को लेकर ब्रज भूमि पर से आ रहे थे, उस समय सेतु बांधने का कार्य पूर्ण हो चुका था और भगवान श्री राम ने आज्ञा दे दी थी, वानरों, अब और पर्वत खंड न लाए जाएं, जो जहां पर है वह वहीं पर पर्वत खंडों को रख दे। आज्ञा पाते ही समस्त वानरों ने जहां की तहां पर्वत शिलाओं को रख दिया। हनुमान जी को भी आज्ञा का पालन कर पर्वतराज गोवर्धन को वही रखना पड़ा। यह देख पर्वतराज ने कहा, हनुमान जी, आपने तो विश्वास दिलाया था कि मुझे श्री राम जी का दर्शन कराओगे, पर आप तो मुझे यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं। यह तो सही नहीं है। अब मैं पतित पावन श्री राम जी का दर्शन कैसे कर सकूंगा। हनुमान जी विवश थे, क्या करते, प्रभु की आज्ञा ही ऐसी थी। हनुमान जी शोकातुर होकर कहने लगे, पर्वतराज, निराश मत हो, श्री राम जी के समीप जाकर प्रार्थना करूंगा। आशा है कि दीन दयालु आपको लाने की आज्ञा प्रदान कर देंगे, जिससे आप उनका दर्शन कर सकेंगे। इतना कहकर हनुमान जी वहां से चल दिए और रामदल में आकर श्री राम के चरणों में उपस्थित हो अपनी प्रतिज्ञा निवेदन करने लगे। श्री राम जी ने कहा, हनुमान, आप अभी पर्वतराज से जाकर कहिए वह निराश ना हो। द्वापर में कृष्ण रूप में उन्हें दर्शन होगा। हनुमान जी तुरंत ही पर्वतराज गोवर्धन के पास और जाकर बोले, पर्वतराज, भगवान श्री राम जी की आज्ञा है कि आपको द्वापर में कृष्ण रूप से दर्शन होंगे। द्वापर आया। भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण रूप धारण कर ब्रज में जन्म लिया। एक समय देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रजवासियों द्वारा अपनी पूजा न पाने के कारण क्रोध आतुर होकर ब्रज को नष्ट करने का विचार कर मेघों को आज्ञा दी, आप ब्रज जाकर समस्त ब्रज भूमि को बरसात द्वारा नष्ट कर दो। मेघ देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर वर्षा आरंभ कर दी और समस्त ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठाकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की और श्री हनुमान जी के वचन का मान रखा। देवराज इंद्र को अपनी गलती का भान हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से अपने अपराध क्षमा याचना की और वर्षा बंद हो गई।